आइए आज की आराधना हम आरंभ करें। अपने साथ बाइबल, गीत संग्रह और रिवाइवल सॉन्ग साथ में रखें। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। लोग उसकी करुणा के कारण उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। जो भोजन वस्तुएं नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकने चिकने वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। आओ हम उसके चरणों पर झुकें और उसकी आराधना करें। अपने निर्माता प्रभु के सन्मुख घुटने टेकें। हे प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो तू अपने निकट अपने उन मनुष्यों को बुलाता है जो तू अपने हाथों से रचा, और जो तेरे निकट आते हैं उन सबों को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हम धन्यवाद देते हैं, तूने अब तक हम सबों का मार्गदर्शन करते आया है और तेरे वचन के द्वारा से हम सबों को मनन करने में और आज्ञाकारी होने के द्वारा से आशीषित किया है, और हर प्रकार दुख तकलीफ का चिंताएं बहुत से बचाते हुए, और पिता परमेश्वर रात्रि घड़ी में सबों को चैन की निद्रा दी, और आज किसने भोर नए जीवन में पहुंचाकर तूने अपने निकट तेरी स्तुति आराधना महिमा ऑनलाइन के माध्यम से करते हैं इसमें सम्मिलित किया है। हमारी प्रार्थना इस समय एक एक प्रियजनों के बीच अपनी उपस्थिति दे कि आत्मा और सच्चाई से तेरी महिमा करें, तेरे वचन सुने और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हम परमेश्वर की महिमा करते हुए हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 10, हिम नंबर 10।
हम प्रार्थना करें। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसलिए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सन्मुख अपने किए हुए पापों को स्मरण करते हुए नम्रता पूर्वक अंगीकार करें। हम एक साथ पाप अंगीकार की प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरोध और अपने साथियों के विरोध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीष्ट ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे, उन सब सबों को छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे ख्रीष्ट, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। हम पाठ सुनने से पहले रिवाइवल सॉन्ग से हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 479, हिम नंबर 479। पाओगे
आज का पहला पाठ वचन उत्पत्ति उसका 41 अध्याय 49 फिर 53 से 57 तक। इस प्रकार यूसुफ ने अन्न को समुद्र की बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि गिन गिन के रखा, यहाँ तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया क्योंकि वे असंख्य हो गए। मिस्र देश के सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया। सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा, तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी, और वह सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। इसलिए जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। पाठ वचन समाप्त होता है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आज का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन है प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय 8 से 18। लूसरा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकानिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आया है। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य है और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। उसने बीते समय में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया
तो भी उसने अपने आप को यह गवा न छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। यह कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान ना करें। यहाँ तक ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। सुसमाचार सुनने से पहले हम गीत गाएंगे। सुसमाचार पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 13 पद से आरंभ होता है। हे यीशु ख्रीस्त तेरी ही महिमा हो। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 13 से आगे। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही यीशु के पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने यीशु के पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें।
परंतु यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। यीशु ने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। जब सब खा एकत्रित हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। या ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, तेरी ही स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर पिता, हम इस समय तेरे चरणों तले आते हैं। तूने कहा है कि जो तेरे निकट आते हैं उसके निकट तू होता है। इस समय तेरे वचनों को हम चिंतन मनन करना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, तू अपने वचनों के द्वारा से जो हमें शिक्षा दी है उनमें हमें चलने के योग्य बनने के लिए अपने वचन हमारे हृदय में बसने दे, ताकि हम तेरी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। सबों को यीशु है। आज पवित्र आत्मा अवतरण पर्व के पश्चात 14वां प्रभुवार है और आज शिक्षा प्रभुवार भी है। आज के सुंदर और दिन और सुंदर भोर के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद। आज का विषय जिस पर हम चिंतन मनन करते हैं वह है परमेश्वर भूखों के लिए भोजन की व्यवस्था करता है, परंतु आलसी अपना हाथ थाली में डालता है लेकिन अपने मुंह तक कौर नहीं उठाता। अच्छा आलसी है एक व्यक्ति जामुन के पेड़ के नीचे सोकर मुंह खोल के रहता है और कहता है, आ जामुन मेरे मुंह में गिर। इतना आलसी हाथ से भी उठाकर खाना नहीं चाहता। आलस से भरी नींद आ जाती है और जो प्राणी ढिलाई से काम करता है वह भूखा ही रहता है। दूसरा राजा 4 अध्याय 1 से 7 में पाते हैं, एक विधवा का 2 बेटा था। उस विधवा के पति भविष्यद्वक्ता का चेला था। इतना कर्जा लिया था कि उससे चुकाने के लिए कुछ ना था। कर्जदार विधवा के दोनों पुत्र को ले जाना चाहता था। तब वह विधवा एलीशा नबी के पास गई, अपना दुख बताई। तब एलीशा ने कहा, तेरे पास क्या है? उसने कहा, 1 हंडी तेल छोड़ कुछ नहीं है। एलीशा ने कहा, जा और अपने पड़ोसियों के यहाँ से खाली बर्तन ले और द्वार बंद कर अपने बेटा के साथ उस बर्तन में तेल को उंडेलना। वे विधवा अपने पुत्र के साथ वैसा ही किया। पड़ोसियों के यहाँ से बर्तन लाकर भरते गए और सब बर्तन भर गया तो विधवा माँ अपने बेटा से कहा, बर्तन ला। बेटा ने उत्तर में कहा, सब बर्तन हम ले आए और खाली नहीं है। इतना कहते ही हंडी का तेल के धारा रुक गया। तब विधवा फिर एलीशा के पास गई और बता दी। एलीशा ने कहा, जा बेचकर कर चुका देना और जो बचेगा उससे अपना जीवन निर्वाह करना। यहाँ इतना सुंदर चित्रण है जो एलीशा के कहने अनुसार काम करके आशीषित हुए। यदि आलस्य होती तो आशीष खो देती। आज का पहला पाठ में हमने सुंदर वर्णन पाते हैं। मिस्र में रहने वाले
रे के पुत्र यानी रे मिस्र के सूर्य देवता के मानने वाले थे। उन पर उनका भरोसा रहता था। परंतु जब फिरौन को 2 स्वप्न मिला, पहला कि 7 गायें सुंदर और मोटी मोटी नील नदी से निकलकर कछार की घास चरने लगी। उसके बाद और 7 गायें कुरूप और दुर्बल पर मोटी मोटी गायों को खा गई। फिरौन स्वप्न देखकर फिर सो गया। दूसरी बार फिर स्वप्न देखा कि एक डंठल में 7 सुंदर बालें निकली। उसके बाद 7 पतला और मुरझाई बालें निकलकर सुंदर बालों को निकाल गई। परमेश्वर उन्हें स्वप्न में बता दिया कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। स्वप्न का अर्थ यही था कि 7 साल अच्छी बारिश एवं अच्छी उपज होगी, उसके बाद 7 वर्ष अकाल होगी। ये स्वप्न का अर्थ यूसुफ ने परमेश्वर की अगुवाई में बताया। तब फिरौन यूसुफ को ही मंत्री बना दिया और जैसा स्वप्न का अर्थ बताया वैसा ही हुआ। यूसुफ जब मंत्री बना तो जगह जगह भंडार बनवाया और गिनती कर करके रखने लगा। बाद में इतनी अनाज हुई कि गिनना ही छोड़ दिया। सुकाल समाप्त और इधर पूरे देश में अकाल होने लगा। पर मिस्र में अन्न का भंडार था, वहीं से सभी देश के लोग अन्न लेने आते थे। फिरौन कहता था यूसुफ के पास जाओ, और यूसुफ सभी से अन्न के भंडार से उन्हें अनाज देते थे और उनके बदले रुपया लेते थे। इस प्रकार परमेश्वर मिस्र में यूसुफ के द्वारा सभी मानव जाति का पालन पोषण किया। परमेश्वर धर्मी और पापी दोनों के लिए सूरज उदय करता है और दोनों के लिए मेघ बरसाता है। एक माँ या बाप अपने बच्चों की आवश्यकता को जानते हैं। यदि माँ बाप कहीं बाहर जाते या रहते हैं तब बच्चों की चिंता करते हैं और उनके खाने के लिए व्यवस्था भी करते हैं। आज के समय में जब कुछ कार्यक्रम होने पर या खाने पीने की बातें करते हैं तब तुरंत सवाल उठता है, इतने लोगों के लिए कहाँ से भोजन की व्यवस्था करेंगे। लेकिन अब तक कार्य करने वालों को मालूम है कि कहाँ से खाना मिलेगा। जो कहते हैं कहाँ से व्यवस्था करेंगे, उनका विचार को देखा जाए तो वह जानना चाहता है या मेहनत करना है वह नहीं करेगा। दूसरे को बताए ऐसा भी नहीं होगा। परमेश्वर की ओर नहीं देखता, वह मनुष्य की ओर देखकर उसकी ओर निर्भर होना चाहता है। एलिया को परमेश्वर कैसा भोजन दिया? वह कौओं के द्वारा। हम थोड़े देर बीच में हम उन बातों को सीखें, उसके बाद एलिया को किस प्रकार परमेश्वर पालन पोषण किया हम देखेंगे। जब एलिया बाल देवता के पुजारियों को मारने के द्वारा इजेबेल रानी जब एलिया को मारने की धमकी दी तो एलिया वहाँ से भागा और बेरशेबा में अपने सेवक को छोड़कर स्वयं एक दिन की मार्ग में गया और झाऊ के पेड़ के नीचे परमेश्वर से मृत्यु मांगी और छांव में सो गया। तब परमेश्वर का दूत ने उससे छूकर कहा, उठकर खा। वहीं रोटी और पानी था, खाया पिया और फिर सो गया। दूसरी बार यहोवा का दूत बोला, उठकर खा, क्योंकि तुझे लंबी यात्रा करनी है।
तब उठकर खाया पिया और 40 दिन यात्रा करके होरे पर्वत, जो परमेश्वर का पर्वत कहते हैं, पहुंचा। परमेश्वर उसे भोजन खिलाया, भोजन की व्यवस्था की, जो उनकी शारीरिक जीवन के लिए भोजन था, ताकि एलिया को आगे बढ़ाएं। एलिया से परमेश्वर ने कहा, यानी वचन पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करेत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाएं। जब नाले का पानी सूख गया, तब फिर परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचा। परमेश्वर ने कहा, चलकर सीदोन के सरपत नगर जा, वहाँ विधवा को खिलाने की आज्ञा दी है। एलिया को वहाँ भी खिलाने की व्यवस्था किया। यहाँ पर एलिया को थोड़ा मेहनत करना पड़ा। वह विधवा से पानी मांगा, और जब विधवा पानी लेने के लिए जाने लगी, तब एलिया ने कहा, अपने हाथ में एक रोटी का टुकड़ा भी लेती आ। उस विधवा ने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कूपी में थोड़ा सा तेल है। अपने और अपने बेटे के लिए उसे आज हम बनाकर खाएं और फिर मर जाएंगे। एलिया ने कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, यानी अपने और बेटे के लिए भी बना, पर उससे पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ला। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कूपी का तेल घटेगा। एलिया, विधवा और विधवा का बेटा तीनों बहुत दिनों तक खाते रहे। ना तो घड़े का मैदा घटा, ना कूपी का तेल घटा। पहला राजा 17 अध्याय और उसका 2 से 16 तक में पाते हैं। सुलेमान अपने नीति वचन 10:3 में सच कहा है कि धर्मी को यहोवा भूखो मरने नहीं देता। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खातों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? मत्ती 6वां अध्याय 26 में। हम दूसरा राजा 4 अध्याय 38 से 44 में गिलगाल की घटना पाते हैं। यहाँ पाते हैं कि उस समय वहाँ अकाल था। एलीशा अपने चेलों के साथ था। कोई मनुष्य बाल-सलीसा से पहली उपज हुए उसमें से जाव की 20 रोटियां और अपनी बोरी में हरी बालें परमेश्वर के भक्त एलीशा के पास ले आया। एलीशा ने कहा, उन लोगों को खाने के लिए दे दो। एलीशा के टहलुए ने कहा, 100 मनुष्यों के सामने क्या इतना ही रख दूं? एलीशा ने कहा, खाने के लिए दे दो, क्योंकि यहोवा कहता है खाने के बाद बच जाएगा। तब 20 रोटियां उनके आगे रख दिया गया। सभी खाकर तृप्त हुए और बाद में बच भी गया। आज के सुसमाचार में हमने देखा कि जब यूहन्ना की हत्या की बात यीशु ने सुना तो नाव पर चढ़कर वहाँ से सुनसान जगह एकांत में चला गया। पर उसके पीछे नगर से पैदल ही यीशु के पास बहुत से लोग आए। वे पीड़ित भी थे और यीशु उन पर तरस खाया और उन्हें बीमारों से
चंगा और छुटकारा भी किया। जब शाम को चेलों ने कहा कि इन्हें विदा कर ताकि नगर में जाकर भोजन मोल ले, यीशु ने कहा, तुम्हें इन्हें खाने को दो। चेले इतने भीड़ को देखकर और यीशु के ऐसा कहने से कि तुम ही इन्हें खाने को दो, वे घबरा गए और कहने लगे, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियां छोड़ और कुछ नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसे इस प्रकार पाते हैं, वहाँ एक लड़का था, उसके पास ये रोटियां और मछलियां था। वे यीशु के पास ले आया। यीशु जानता था कि वह क्या करने वाला है। यूहन्ना 6वां अध्याय उसका 6वां पद। यीशु ने कहा, रोटी और मछली को यहाँ ले आओ और सभी लोगों को बैठने कहो। वे 50-50 कर पंक्ति पंक्ति बैठा दो। लूका 9:14 में पाते हैं। यीशु 5 रोटियां और 2 मछलियों को आशीष कर खाने वालों को बंटवा दिया। खाने वाले बच्चे और स्त्रियों को छोड़ पुरुष 5000 थे और सभी खाकर तुरंत तृप्त हुए और 12 टुकड़ियां बच भी गए। ऐसा ही दूसरी घटना मत्ती 15 अध्याय 32 से 37 और मार्कुस 8वां अध्याय 1 से 10 में 4000 लोगों को जो 7 रोटी और कुछ मछली, उसमें भी खाने के बाद 7 टुकड़े बच गया। आज शिक्षा पर बुधवार है। वैसे तो हर रविवार को शिक्षा के साथ परमेश्वर की महिमा करते हैं, पर यहाँ पाते हैं कि परमेश्वर भूखों को किस तरह भोजन प्रदान करता है। यीशु के चेले इस घटना को अपने आँखों से देखा, तब भी वे भोजन की चिंता कर रहे थे। जब यीशु ने कहा कि फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना, चेले आपस में विचार करने लगे, हमारे पास रोटियां नहीं है, इसलिए यीशु ऐसा कह रहा है। तब यीशु ने कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या अब तक नहीं समझे? 5000 को 5 रोटियां स्मरण नहीं कि कितने टुकड़े उठाए थे, और उन 4000 की 7 रोटियों में कितने उठाए थे। आज हम जानते हैं, सुनते हैं, तब भी चेलों के समान विचार करते हैं। हम कहते हैं क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, परंतु पिता जानता है कि ये सब वस्तुएं हमारे लिए जरूरत है। इसलिए यीशु ने कहा, पहले उसके धर्म और राज की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे। मत्ती 6वां अध्याय 33 में। यदि हमारे पास खाने और पहनने की हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, जो पौलुस 1 तिमोथी 6वां अध्याय 8 में कहता है। आज हमें उनकी शिक्षाओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उसकी आज्ञाओं को मानने की ज़रूरत है। वह हमारी आवश्यकताओं को जानता है। यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तुओं की घटी ना होगी। प्रभु की प्रार्थना में हम मांगते हैं कि हमें प्रत्येक दिन का रोटी दिया कर, और जब वह देना चाहता है लेकिन हम लेने के लिए अपने को इस योग्य नहीं बना पाते हैं। आज हम सबों को जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम कहते हैं कि प्रार्थना करो और यह विश्वास करो कि वह तुम्हारे लिए हो गया। तो आज जब हम प्रार्थना करते हैं, उसके निकट आते हैं, उसके बाद भी हम अपने मानों में निराशा होते हैं, जबकि परमेश्वर आज हम सबों को आरंभ से ही पालन पोषण करते आया।
हो सके आज हम एक बात से हम चूक जाते हैं। जिस प्रकार आदम और हवा आदम की बटिका में बिना रोक टोक के वे भोजन परमेश्वर उन्हें देता था, वे भरपेट खाया करते थे, परंतु शैतान एक बात में उसे गिरा दिया और वे बारी से बाहर हो गए। और उसके बाद हम मनुष्यों को, जो परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा कि अब तू परिश्रम करके अपना पेट भरेगा। आज मनुष्य अपने पेट को भरने के लिए दिन और रात परिश्रम करते हैं, परंतु उनका भोजन जो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। एक जगह एक व्यक्ति पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था और वहाँ पर दो चिड़ियाँ बातें आपस में कर रहे थे और वह बातें कर रहा था कि मनुष्य आज इतना व्यस्त है कि दिन और रात अपने पेट के लिए परिश्रम करते हैं, लेकिन आज हम आराम से भोजन प्राप्त करते हैं। तो परमेश्वर आज हम सबों को वह भोजन प्रदान करता है और अपने उन सारे सृष्टि के जीव जंतुओं को भी वह पालन पोषण करता है। तो आज हमारे विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हम सबों का पालन पोषण करता है और हम सभी मनुष्यों के लिए जिस प्रकार से मिस्र में यूसुफ के द्वारा से पालन पोषण किया और सभी लोगों का पालन पोषण किया, ऐसा क्या था उस स्थान पर जो परमेश्वर ने मिस्र में अन्न उपजाया और सभी लोग मिस्र पर निर्भर होकर अपना पेट भरे। आज जहां हमारी आशा नहीं, परंतु परमेश्वर अपने लोगों को उस स्थान में से भूखों मरने नहीं देता और उन सब के लिए भी अनाज को पूरा करता है। तो आज हम सब परमेश्वर पर किस प्रकार निर्भर रहते हैं, किस प्रकार परमेश्वर हमें दर्शन देता है और उनका अर्थ क्या होता है, आज हमें भी समझने की जरूरत है। तो आज के इस वचन पर परमेश्वर हम सबों को भी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू दयालु है, आज अपने लोगों की आवश्यकताओं को तू ही पूरा कर। प्रतिदिन का आहार हर एक को तू ही दिया करता है। हमारी प्रार्थना है आज भी प्रभु तू से दूर है, परंतु वे अपने शरीर के पालन पोषण के लिए प्रभु वे परिश्रम करते हैं। उन सबों को तू अपने निकट आने के लिए मार्ग खोल दे, जहाँ पर पिता परमेश्वर भरपूरी का अनाज है, ताकि वहाँ पहुँचकर हर एक विश्वास करने वाले अपना जीवन यापन कर सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में आमीन। इस समय हम गीत गाएंगे और इस गीत के समय अपने अपने भेंटों को प्रभु परमेश्वर के सन्मुख अर्पण करेंगे। गीत नंबर 139, हिम नंबर 139। Remember now
हम अपने दानों को परमेश्वर के हाथ में अर्पित करते हुए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हमारे दानों को तू ही शुद्ध और पवित्र कर और उससे कलीसिया के काम में लाएं, कलीसिया की उन्नति हो, तेरी महिमा हो। प्रार्थना प्रभु, जिन हाथों के द्वारा दान दिया जाता है उन्हें आशीषित कर। जिस भंडार से दिया गया प्रभु, हर एक के भंडार को तो हमेशा भरा पूरा बनाए रख, ताकि तेरे देने वाले अपने जीवन में, अपने परिवार में कभी भी किसी तरह की घटी कमी का अनुभव ना करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। प्रेरितों के विश्वास वाक्य को लोग एक साथ कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ रहे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा अवतरण पर्व के पश्चात 14वां प्रभुवार हम इस प्रार्थना को चढ़ाएंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता, तूने अपने भले स्वभाव के कारण मनुष्यों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रचुर मात्रा में व्यवस्था की है। हमें इन दानों को ठीक रीति से एक दूसरे के साथ बांटना सिखा, ताकि इस पृथ्वी के दरिद्र लोग भूख से कभी मूर्छित ना हो, परंतु ये भोजन प्राप्त करें, अतिरिक्त होकर तेरे नाम की बड़ाई करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। आज शिक्षा प्रभुवार है। महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और विद्यालयों के बच्चों और शिक्षकों के लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि तू हमारे विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यालयों पर, विशेष हमारे डायोसिस के अंतर्गत जितने विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उन पर अनुग्रह दृष्टि कर, ताकि हमारे बीच में ज्ञान की वृद्धि हो और हमारे सारी उत्तम विद्या का प्रसार हो। उनके सब शिक्षकों और छात्रों पर अपनी आशीष उंडेल और यह वार्षिक दिन मन से तेरी ओर जो सारे ज्ञान का सोता है सदा ताकते रहें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रार्थना करें। हे प्रातः के सृजनहार, तो अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश में ले आया है। हमारे मध्य से पाप का अंधकार मिटा दे। हमारे हृदय अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कर और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रिस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। आमीन। हे अनंत परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थ हमारी सृष्टि हुई है और तेरे प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तू अपने पुत्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सबल बना कि आज हम अपने आप को प्रेम से तेरी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आमीन। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, रात भर तूने सबों को अपनी ही सुरक्षा में रखा, हर एक को सुख और चैन की नींद सोने दिया और आज का दिन हमें कुशल पूर्वक देखने दिया है। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज पूरे दिन भर हमारे साथ रह, दिन भर के एक एक काम में हमारी सहायता कर, ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर सत्य सामर्थ तू हमें दे। आप हो दिन भर के एक जोखिम घटनाओं से, शैतान की परीक्षाओं से, रोग बीमारी, अचानक मृत्यु से हमारी रखवाली कर।
प्रभु हम तेरी सुरक्षा में रहें, स्वस्थ रहें, तेरी अगुवाई पाकर दिन भर के सारे कामों को तेरी महिमा के लिए हम संपन्न करें। और प्रभु आने वाले जीवन, आने वाले समय में तेरी महिमा तेरा धन्यवाद करने वाले बने रहें। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सभी ख्रिस्तिया परिवार को तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। हमारे टाटा नगर पासरेत के एक एक ख्रिस्तिया परिवार को तू संभाल, हर एक विश्वासियों को प्रभु तू सहायता कर, शैतान के छल बल, बुरी शिक्षाओं, बुरी सामर्थ्य उन सबों की रखवाली कर। और जब प्रभु हम जो उन्हें शिक्षा देते हैं उसे ग्रहण करें और आत्मा और विश्वास में आगे बढ़ें कि हर एक का जीवन तेरे महिमा के युक्त पाया जाए। हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, बच्चों को तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। तू अपने भाई अपने प्रेम में बढ़ा, अपने ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कर। जो कुछ भी अध्ययन कर तू उससे तेरी सहायता हो। आप प्रभु जो काम उसे करना चाहता, हमारे एक एक बच्चों का अपने काम की योग्य तू उन्हें बना। और प्रभु स्मरण शक्ति दे, समझ और बुद्धि दे कि तेरी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण होकर प्रभु जी आने वाले समय में तेरे योगदास दास होकर अपने जीवन में तेरी इच्छा, तेरे कामों को पूरा करें। हे प्रभु हम प्रार्थना करते उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने अपने अध्ययन को समाप्त किया है। प्रभु ने अपने काम में लगा कि उनका जीवन तेरे महिमा के लायक हमेशा बना रहे। सभी बुजुर्ग माता पिता भाई बहनों को तेरे पवित्र हाथ में समर्पित कर तू उन्हें संभाल। आप प्रभु उनको स्वस्थ जीवन दे कि स्वस्थ रहें और इस वृद्धावस्था में भी वे तेरी महिमा करें, आनंद के साथ अपने जीवन को तुझ में बिताएं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और अन्य तरह से बीमार हैं, मरणासन हैं, विशेषकर हमारे रहड़गोड़ा मंडली के भाई लॉरेंस बर्ला के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और इसी तरह हमारे कलीसिया के एक एक लोगों को, हमारे घर परिवार के एक एक प्रियजनों को, चाहे अस्पताल में हो घर में हो, प्रभु उनके लिए हम प्रार्थना करते तो अपना पवित्र हाथ बढ़ा उन सबों को तू ही छू ले और एक एक दुख दर्द को प्रभु तू ही दूर कर, ताकि वे तुझसे स्वस्थ चंगाई जीवन को पाएं। सदा तेरा धन्यवाद करें, तेरी महिमा करें और अपने बाकी जीवन को तेरे काम में बिताएं। हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने पिता परमेश्वर कोरोना वायरस से पीड़ित हैं तू उन्हें संभाल और सबों के भय को तू दूर कर, ताकि प्रभु इस परिस्थिति में भी तेरे विश्वास स्थिर और दृढ़ बने रहें। और है पिता परमेश्वर इस वायरस को तू नाश कर, शैतान दुष्ट आत्मा के बुरे कामों को तू बंद कर। आप प्रभु इस महामारी को संसार से तू ही दूर कर, ताकि जितने भय व शांति में जीवन व्यतीत करते हैं तुझसे शांति और जीव और आनंद का जीवन पाए। वे सत्र धन्यवाद करें, तेरी महिमा करें। और हे पिता परमेश्वर हर एक मनुष्य जाति को तू ही संभाल और जैसा तू चाहता हर एक को आनंद का और शांति और आशीष का जीवन प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे छोटा नागपुर डायसिस के लिए कि प्रभु जबकि इस समय अस्थिर हालत में हैं और हमारे सभी लोग प्रभु की स्थिर करने में लगे हुए हैं, आत्मिक अगुवाई दे, शक्ति सामर्थ्य दे कि प्रभु तेरी सहायता से यह कलीसिया स्थिर हो और स्थिर कलीसिया होकर सभी विश्वासी भाई बहन आनंद के साथ सदा तेरा धन्यवाद करें। हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश पर अपना अनुग्रह कर और हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, हमारे DCSP जितने लोग प्रभु देश और लोगों की सेवा करते हैं, हर एक विभाग में काम करते हैं, स्वास्थ्य विभाग हो या शासन प्रशासन विभाग हो या अन्य विभाग हो, प्रभु अपने प्रियजनों की तू रखवाली कर, उन सबों को स्वस्थ जीवन दे, हर बात हर का उनकी अगुवाई कर, ताकि उनके भले काम से देश और लोगों का मन और चैन का जीवन मिले, देश की उन्नति हो और देश के एक एक लोगों के द्वारा सदा तेरी ही महिमा हो। हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे इस छोटे नागपुर डायसिस में जितने पेरिश हैं, पेरिश के एक विश्वासी भाई बहनों को तू संभाल, अपने विश्वास में स्थिर रख, जो उनकी सेवा में लगे हुए पुरोहित गणों को तू अगुवाई दे के प्रभु इस परिस्थिति में भी धीरज के साथ अपनी मंडली के लोगों की चरवाही करें। आप पिता परमेश्वर
तेरा कलीसिया हमेशा वृद्धि और बढ़ती की ओर जाए। कलीसिया के लोगों के द्वारा सदा तेरी ही महिमा हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हे पिता, अपने शरण प्रार्थना करते हैं जिनकी आत्माओं को तूने अपने पास बुला लिया, उनको तू विश्राम दे। शोकित परिवार को तू संभाल, विशेषकर हमारे टाटा नगर पात्र के अंतर्गत चितनों को प्रभु अनंत विश्राम में बुला लिया है। इनकी आत्माओं को तू शांति दे। शोकित परिवार को प्रभु ऐसा अगुवाई करके समय की पूर्णता में अपने दुखों को भूलने पाए और तेरे विश्वास में आगे बढ़ते तेरे आशीषों की भरपूरी को सदा अनुभव करें। हे पिता, परशुराम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने ऑनलाइन सेवा में लगे हुए भाइयों के लिए हमारी प्रार्थना है, तो सबकी सहायता अगुवाई कर, ताकि हर एक भाई बहन हर तरह से प्रभु इस सेवा में लगे हुए हैं, तेरी सहायता से सेवा को पूरा करें, ताकि कलीसिया की भाई बहनों को तेरी स्तुति महिमा का एक अच्छा अवसर मिला, उनके द्वारा तेरी ही सदा महिमा हो। तेरे वचन को सुने, विश्वास में बढ़ें और प्रभु उनका जीवन सदा तेरे महिमा को पाया जाए, यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हमने समय एक चित्त होकर तुझसे अपनी साधारण विनतियाँ की हैं, और तू प्रतिज्ञा करता है, जब 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों तब मैं उनका मांगा भर दूंगा। अब हे प्रभु, अपने दासों के मनोरथ और विनतियाँ रीति से पूर्ण कर, जिससे उनका परम लाभ हो। इस लोक में अपने सत्य का ज्ञान, अपरलोक में अनंत जीवन हमें दान दे, आमीन। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष सब पर हो और आप सबों के साथ सर्वदा रहे, आमीन। सबको यीशु है।